दोस्तों, एक बात याद रखना। सपनों को देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोगों में होती है। अगर तू ये सुन रहा है तो शायद तू उनमें से एक है। मत रुकना, क्योंकि ये लड़ाई तेरे नाम की है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य के एक छोटे से गांव में नयन नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो सपने देखता था, लेकिन ऐसे नहीं जैसे बाकी लोग बस सोचकर छोड़ देते हैं। वो सपनों को जीता था। उसका सपना था कि वो एक दिन पहाड़ों के उस पार जाकर एक बड़ा अफसर बनेगा। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वो रोज सुबह जल्दी उठता, नंगे पांव दौड़ लगाता, नदी पार करता और गांव से 4 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता। पर रास्ता आसान नहीं था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता लकड़ी काटते थे, मां खेतों में मजदूरी करती थी। नयन के पास किताबें भी पूरी नहीं थीं। कई बार स्कूल जाते हुए लोग हंसते थे, कहते थे, अरे ये लड़का अफसर बनेगा, इसे देखो तो सही, चप्पल भी टूटी है। नयन सुनता और चुप रहता। वह हर रोज देर रात तक पढ़ता, हर प्रतियोगिता में भाग लेता। धीरे धीरे उसका नाम स्कूल में फैलने लगा। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे। उन्होंने मिलकर उसे कुछ पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें दी। वो किताबें उसके लिए खजाना थीं। अब उसके दिन का हर एक क्षण तय था। सुबह अभ्यास, दिन में स्कूल और रात में पढ़ाई। खाना कभी पेट भर होता था, कभी नहीं, पर उसकी भूख ज्ञान की थी। एक दिन गांव में किसी ने आकर कहा कि शहर में एक कोचिंग सेंटर है जहां गरीब छात्रों को मुफ्त गाइडेंस मिलती है, लेकिन सेंटर गांव से 80 किलोमीटर दूर था। नयन ने बिना सोचे समझे जाने की ठानी। उसके पास किराया नहीं था, तो वह पैदल चल पड़ा। 2 दिन में वह शहर पहुंचा। सेंटर वालों ने देखा कि यह लड़का थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। उन्होंने उसे रहने और पढ़ने की सुविधा दी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हर जगह स्पर्धा थी, समय तेज भाग रहा था। नयन कई बार थक जाता था। उसकी नींद छिन गई थी, आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन वो हर रोज खुद को एक ही बात कहता, मैं थक सकता हूं पर रुक नहीं सकता। फिर वो दिन आया जब उसे परीक्षा देनी थी। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर दिन की मेहनत, हर आंसू, हर चोट। पेपर अच्छा गया, पर नतीजा आते आते महीनों लग गए। इंतजार में उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। बार बार वो खुद से पूछता, क्या सब बेकार चला गया? एक शाम जब वो कोचिंग सेंटर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, बहुत थका हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, तभी एक चिट्ठी उसके हाथ में आई। यह उसका परीक्षा का परिणाम था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वो पास हो गया था। नहीं सिर्फ पास, उसका चयन देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षा में हुआ था। वो उस साल टॉपर्स की सूची में था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कुछ समय बाद जब वो अपने गांव लौटा, तो वही लोग जो उस पर हंसा करते थे, उसे देखने के लिए लाइन में खड़े थे। स्कूल के बच्चे अब उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं जहां नयन कभी अकेले बैठा करता था। किसी ने उससे पूछा, तू कभी टूटा नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी टूटा था, पर जिस दिन थक कर बैठने का मन किया, उसी दिन मेरी मंजिल सबसे पास थी। आज नयन खुद गरीब बच्चों के लिए एक कोचिंग चला रहा है। उसके जीवन की कहानी यही सिखाती है कि हार और थकान आखिरी पड़ाव नहीं होते। अक्सर जब सब खत्म सा लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तू कभी टूटा नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी टूटा था, पर जिस दिन थक कर बैठने का मन किया, उसी दिन मेरी मंजिल सबसे पास थी। आज नयन खुद गरीब बच्चों के लिए एक कोचिंग चला रहा है। उसके जीवन की कहानी यही सिखाती है कि हार और थकान आखिरी पड़ाव नहीं होते। अक्सर जब सब खत्म सा लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।